जी, ये हम बात कर रहे थे मैट्रिजेबल टोपोलॉजी के हर मीट्रिक स्पेस तो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेकिन लाजमी नहीं कि हर टोपोलॉजिकल स्पेस भी मीट्रिक स्पेस हो। लेकिन अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस बन जाए, उस टोपोलॉजिकल स्पेस को हम मैट्रिजेबल टोपोलॉजी का नाम देते हैं। अब ऊपर जो कन्वर्स है इसका वो होल्ड नहीं करता, उसके लिए एक एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात और भी याद रखें कि मीट्रिक स्पेस का कोर्स हमने सारा मुकम्मल करना है। अभी ये सेट्स के ऊपर हम टोपोलॉजीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पोर्शन आया है, उस पोर्शन को हमने डील करना है। पूरी मीट्रिक स्पेस को अभी हमने नहीं समझना। मीट्रिक स्पेस जो है ये हमने मुकम्मल करनी है, इसका मुकम्मल कोर्स हमने करना है। तो इसीलिए जस्ट यहाँ पर ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आपने याद रखना है। मतलब याद रखने वाली यहाँ पर ये बातें जो मैंने आपको बता दी हैं कि हर मीट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस नहीं होती। ठीक है, तो अगर वो नहीं होती तो उसकी काउंटर एग्जांपल, तो यहाँ पर काउंटर एग्जांपल के लिए मैंने सेट, ऐसा सेट चूज कर लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और मैंने कंसीडर कर ली एक टोपोलॉजी। दूसरे लफ्जों में, जो अभी मैंने आपको टोपोलॉजी प्रीवियस एग्जांपल में बताई है, सर्पिन्स्की टोपोलॉजी, ये वही टोपोलॉजी मैंने ली। तो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, सर्पिन्स्की टोपोलॉजिकल स्पेस, ये मैट्रिजेबल नहीं है। मतलब आप इस पर एक मीट्रिक स्पेस नहीं डिफाइन कर सकते। हम प्रूफ के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ मीट्रिक डी ऑन एक्स, कि इस पर एक मीट्रिक एग्जिस्ट करता है। अब मैंने 2 एलिमेंट्स लिए जो कि इक्वल नहीं है। तो जो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते, मीट्रिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनका जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। उस पॉजिटिव नंबर को मैंने सपोज कर लिया कि वो आर है। मतलब ऐसे समझ लें कि ये ए है और ये आपका पॉइंट बी है, इन दोनों के दरमियान जी, इसके अंदर अब देखें आप, ये मैंने सपोज कर लिया ए और बी, इनके दरमियान हमने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस ले लिया, और इस डिस्टेंस को मैंने आर का नाम दे दिया। अब मैं ऐसे करता हूं, बी को मान लेता हूं सफेयर, बी एक सफेयर सपोज करता हूं, उस सफेयर का जो सेंटर है वो मैं बी को मान लेता हूं, और आर जो है वो उसका रेडियस है। अब सफेयर की जो डेफिनेशन थी, ये पीछे भी मैंने उसको लिखा हुआ है, पिछली स्लाइड पे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है सफेयर की, कि सफेयर, इसके अंदर एक्स के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेंटर से डिस्टेंस लिया जाए तो वो लेस देन आर आ जाए, आर से वो क्या है, लेस देन हो। देखिए यहाँ पर अगर बी को सेंटर मानते हुए, बी को सेंटर मानते हुए आर रेडियस वाला अगर मैं सफेयर लेता हूं, तो वो सफेयर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बाउंड्री, ए जो है ना इसकी बाउंड्री पे है, लेकिन उधर आपने देखा डिस्टेंस लेस देन आर होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पूरे सफेयर के अंदर एक ही ऐसा पॉइंट बी खुद ही मौजूद है जिसका डिस्टेंस लेस देन आर, मतलब 0 है। बी का बी से डिस्टेंस 0 लेस देन आर है। तो इसका मतलब इस सफेयर में सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करता है, वो कौन है, बी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मीट्रिक, एक सफेयर जो होता है वो ओपन सेट होता है। तो इस सेट बी को ओपन होना चाहिए अगर इसके ऊपर आप एक मीट्रिक डिफाइन करते हैं। तो विच शोज दैट बी इज ओपन, ये कंट्राडिक्शन है।
क्यों कंट्राडिक्शन है? क्योंकि ऊपर जो आपने टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है इसके अंदर तो बी वाला ओपन सेट है ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बी डज नॉट बिलोंग टू टा, कि बी जो है ये टा का ओपन सेट नहीं है। तो इसका मतलब है आप इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन नहीं कर सकते। तो इससे साबित हो गया कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है लाजमी नहीं है कि वो मीट्रिक स्पेस हो। अच्छा, ये कल भी किसी ने एक एग्जांपल पूछी थी ड्यूरिंग लेक्चर, और ग्रुप में भी किसी ने एग्जांपल पूछी कि जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन है इसमें जो सेकंड एक्सियम था कि इंटरसेक्शन को हमने फाइनाइट लिया हुआ है। तो आज चूंकि हम ये यूजुअल टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल यूजुअल टोपोलॉजी से यहां से देता हूं। देखें, हमने यूजुअल टोपोलॉजी को सपोज कर लिया। आपने अभी पढ़ा कि यूजुअल टोपोलॉजी में सारे जो ओपन इंटरवल्स होते हैं वो ही ओपन सेट होते हैं। अब यहां पर मैं ऐसे ओपन सेट्स लेता हूं जो इस शक्ल के हो, -1/n और 1/n। तो अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लेता हूं, इस तरह के जितने भी हैं इंटरवल्स, और इनफाइनाइट इंटरसेक्शन होगी, ये जो आई है एन कर ले, एन जो है आपका ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। मतलब अगर मैं एन की जगह 1 लेता हूं तो वो आपके पास इंटरवल बन जाएगा -1 से लेकर 1 तक। अगर मैं इसको 2 ले लेता हूं तो -12 बन जाएगा, -12 से +12 तक। इसी तरह 1/3 करता हूं और करीब आ जाएंगे। इसी तरह करीब आते आते जब आप n को इन्फिनिटी तक ले लेंगे तो इन तमाम में जो कॉमन चीज रह जाएगी तमाम इंटरवल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ 0 बच जाएगा। और यूजुअल टोपोलॉजी में ये वाला सेट जो है ये ओपन नहीं होता। तो मैंने काफी सारे ओपन सेट्स लिए, इनफाइनाइट इन नंबर, उनका मैंने इंटरसेक्शन लिया, तो उनका इंटरसेक्शन तो ओपन नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी इंटरसेक्शन वाली कंडीशन है वो इनफाइनाइट मेंबर्स के लिए होल्ड नहीं करती, बल्कि फाइनाइट मेंबर्स के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल भी दी हुई है, इसके अलावा नीचे भी एक एग्जांपल दी हुई है। तो यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनके अंदर हमने कुछ मेंबर्स लिए और इनफाइनाइट मेंबर्स लेकर उनका इनफाइनाइट इंटरसेक्शन निकाला, तो वो ओपन नहीं बना। जी, नेक्स्ट प्रीवियस पेपर्स में से एक एग्जांपल है यहाँ पे कि x आपके पास एक सेट है, 5 पॉइंट सेट है, इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं A B C D और E, और पूछा यह गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इज अ टोपोलॉजी ऑन x। ये जो आपको कलेक्शन दी हुई है इनमें से कौन सी जो कलेक्शन है वो टोपोलॉजी है। जी, अब इसमें आप देखें, ये जो फर्स्ट R1 है, इन दोनों एलिमेंट्स, इन दोनों का सेट्स का यूनियन लें, वो बन जाएगा ABC। तो ABC तो इसके अंदर नहीं है, ये टोपोलॉजी नहीं होगी। इसी तरह टा2 को देखें तो इसमें आप देखें, इनका अगर आप इंटरसेक्शन ले लेते हैं इन दोनों का, वो AB आ जाएगा। तो AB तो इसके अंदर नहीं है, ये भी टोपोलॉजी नहीं है। और इसी तरह इसको अगर आप देखें, फोर्थ वन को देख लें, तो इसमें तो एक्स ही नहीं रखा हुआ ना, इसमें एक्स ही नहीं है, तो ये तो टोपोलॉजी हो ही नहीं सकती। बस ये थर्ड ऑप्शन है, इसको आप चेक कर सकते हैं, यही टोपोलॉजी होगी और ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। जी, यहां तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो इसमें हमने काफी सारी एग्जांपल्स